आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज़म्स क्या है फोटोसिंथेसिस की। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि प्लांट के ग्रीन पार्ट के द्वारा, ना केवल लीव्स, जो भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने देखा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, और ये केवल प्लांट का ही नहीं है, बैक्टीरिया है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आप देखें कि एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट और कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये करते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी को, फोटोसिंथेसिस में है क्या, फूड का ही तो प्रोडक्शन होगा, और वो फूड क्या है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है लाइट एनर्जी को। इज़ इट क्लियर? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट और बैक्टीरिया द्वारा सनलाइट को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। और ये एबिलिटी केवल किस में है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलने वाले क्लोरोफिल के द्वारा ये काम किया जाता है। तो अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो क्या डेफिनेशन इसकी होगी कि प्लांट या बैक्टीरिया रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्लोरोफिल द्वारा किया जाना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। और साथ में क्या रिलीज़ होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन से आपको पूरा क्लियर होगा, यानी कि प्लांट CO2 और वाटर को यूज़ करेंगे किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या चाहिएगा? क्लोरोफिल। और ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और वाटर के 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने 12 मॉलिक्यूल लिए हैं। ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल एज इट इज़ वापस हो जाते हैं। आप देखें, ये देखिए आप, ये एक प्लांट आप देख रहे हैं। इस प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंट्री कर रहा है, आप देख रहे हैं। और नीचे आप देखें, वाटर रूट के थ्रू एंट्री हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमेटा से, एनवायरनमेंट से आ रहा है, और वाटर है जो रूट के थ्रू आ रहा है, और बन रहा है शुगर। आप यहाँ देख सकते हैं ये शुगर बन गया, और ये ऑक्सीजन है जो बाहर निकल गया। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इज़ इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने आपको इक्वेशन में बताया है। तो ये है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस है कि फूड का प्रोडक्शन। आपने फूड चेन में भी देखा है कि प्लांट है जो प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, यानी फूड का पूरा सोर्स, भोजन जो बनेगा वो केवल प्लांट के द्वारा बनाया जाएगा, चाहे एनिमल के लिए हो या चाहे प्लांट खुद के लिए हो। सारा फूड का प्रोडक्शन कौन करेगा? प्लांट ही करेंगे। और कौन सी मैकेनिज्म से करेंगे? फोटोसिंथेसिस से। तो ये होता है इनका एप्लीकेशन कि भाई फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्या है। अब मैं सीधा आपसे बात करता हूँ कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस मोस्टली होता है। आप जानते हैं कि प्लांट का मोस्ट ऑफ ग्रीन पार्ट लीफ होता है,
और वो ग्रीन पार्ट लीफ में केवल क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। तो आप देखेंगे कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। आप देखें, प्लांट्स आर द ओनली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ हैव लीव्स एंड नॉट ऑल प्लांट हैव लीव्स, ए लीफ में बी वीव्ड इन सोलर कलेक्टर। तो सीधी बात तो क्या है कि जो भी लीफ है वो सनलाइट को ट्रैप करती है, कैप्चर करती है और फूड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस से कन्वर्जन कर देती है उसका। अब फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या होता है? वाटर मैंने आपको बताया था, अभी कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया था, सेल में जाएगा और सेल में मेन जगह होगा क्लोरोफिल। वहाँ पर शुगर बनेगा और ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाएगा। अब आप यहाँ देखें, एक क्रॉस सेक्शन मैं आपको लीफ की दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लीफ में सबसे बाहर क्यूटिकल आपको दिख रही है, फिर अपर एपिडर्मिस है, सेम ऐसे ही लोअर एपिडर्मिस आप देखेंगे। फिर आप देखें अपर एपिडर्मिस के नीचे ये इलोंगेटेड जो सेल्स हैं, ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर भरा हुआ होता है क्लोरोफिल। फिर आप देख सकते हैं ये लीफ के अंदर जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उसके वस्कुलर बंडल हैं, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आप देख रहे हैं, और नीचे आप देखते हैं स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो हमें तो पहुंचना है एक्चुअल साइट पे। हम बात करेंगे अब केवल क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें किस जगह पर फोटोसिंथेसिस होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे हम। क्लोरोफिल उसके अंदर होगा। अब आप देखें, ये लीफ दो टाइप की होती है, C3 C4 प्लांट जो हम आगे बात करेंगे। नॉर्मल जितने भी प्लांट है आपके, वो सारे क्या कौन सा प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस करेंगे? C3। लेकिन जितने भी डेजर्ट में उगेंगे, यानी कि ड्राई यानी हॉट क्लाइमेट में ग्रो करेंगे, वो सारे के सारे C4 साइकिल कंप्लीट करेंगे। अब C4 साइकिल का एग्जांपल आपसे पूछा जाता है किस किस में होता है? शुगर केन में, बाजरा में, मक्का, ज्वार, अमरंथस, बोगनवेलिया। इनमें आप देखेंगे तो लीफ की स्ट्रक्चर में मिलती है खास संरचना क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी, ये देखिए यहाँ पर पैलिसेड मेसोफिल नहीं है, जो ये पैलिसेड है ये यहाँ नहीं है, ये सारे कॉम्पैक्ट है, पूरी मेसोफिल है, ये एक रिंग में आपको मिलेंगे ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी। यानी कि C4 साइकिल जो अभी अब आपको जो बताएंगे कि क्या होता है, तो आप यहाँ देख लें कि इनकी लीफ की स्ट्रक्चर में क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है और ये केवल ट्रॉपिकल प्लांट्स में ही होता है, जबकि C3 साइकिल है जो नॉर्मल प्लांट्स में होता है और इनमें पैलिसेड मेसोफिल सेल्स मिलती है, यहाँ से ही इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि C4 प्लांट है उसमें बंडल शीथ के चारों तरफ एक सेल का रिंग मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्रांज, यानी इनमें मिलती है क्रांज एनाटॉमी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि लीफ जो मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एंट्री करती है और ऑक्सीजन यहाँ से फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है, तो और वाटर एंटर कहाँ से कर रहा है? रूट से। भाई रूट से जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड अप टू द लीव्स तक पहुँचाया जाता है उस पानी को जाइलम के द्वारा। स्टोमेटा के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एंट्री करता है थ्रू द प्रोटेक्टिव एक्सी लेयर कन्वर्टिंग द लीफ, बट इट एंटर द लीफ थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। लाइकवाइज ऑक्सीजन बनेगी, वो बाहर निकलेगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुल मिला के इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये स्टोमेटा है जो ओपन स्टोमेटा है, दिख रहा है आपको, और दोनों तरफ आपको ये गार्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं और इसके बाहर है सब्सिडरी सेल्स। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब आप देखें, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सीधा आपका क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि इतनी सारी लाइट रेंज हैं लाइट स्पेक्ट्रम की, उसमें से कौन सी लाइट और कितनी लाइट प्लांट लेता है?
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ बिटवीन, जो भी वेवलेंथ है उसका 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट ही प्लांट कैप्चर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। आपसे पूछा जाता है PAR क्या है, तो ये होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। लाइट और विजिबल लाइट, आप बोल सकते हैं विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, वहीं से ही प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। विजिबल लाइट हैज़ वेवलेंथ इन रेंज, मैंने आपको बताया रेंज 380 या 400 आप माने, 400 टू 700 नैनोमीटर। वाइल इट्स स्पीड इन वैक्यूम, ये सब की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल पता लगाना है कि कौन सी लाइट रेंज है जिसको प्लांट यूज़ कर रहा है, पार को, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को। और लाइट आप जानते हैं कि जो आती है पैकेट्स यानी फोटॉन्स के रूप में आती है, ठीक है, और इसी रेंज में से प्लांट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिसको हम पार कह रहे हैं। अभी मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर से पहले आपको ये बताता हूँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं, सब जानते हैं सेल का स्ट्रक्चर, हमने जब पढ़ा था तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आपको बताया था। आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में मेन जो स्ट्रोमा होता है, इसका स्ट्रोमा आप देख सकते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको पूरा दिखाता हूं तो आप इसमें देखिएगा, जो अंदर वाला पार्ट है ये है स्ट्रोमा। इज इट क्लियर? स्ट्रोमा आप देख रहे हैं, स्ट्रोमा के अंदर ये आप देख रहे हैं ग्रेनम, ये जो आपको पैकेट्स दिख रहे हैं ये ग्रेनम, इसके एक पैकेट को हम बोल रहे हैं थाइलेकॉइड, और ये सारे ग्रुप को हम बोल रहे हैं ग्रेनम। इसके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर भरे हुए होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, और इन क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होगा, यानी इनके अंदर होगा क्लोरोफिल और इनमें होगा फोटोसिंथेसिस। अब ग्रेनम आपस में कनेक्टेड है इंटरग्रेनम या इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा, आप देख सकते हैं ये। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं। तो एक्चुअल साइट आपसे कोई पूछता है कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल में। फिर वो क्लोरोफिल कहाँ होता है, आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीफ में। इज इट क्लियर? तो साइट क्या हो गई, लीफ के वेरियस पार्ट्स में आप बता सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि थाइलेकॉइड एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है, जिसके ग्रुप को मैं कह रहा हूँ क्या, ग्रेनम। उस ग्रेनम में आपस में जुड़े हुए होते हैं इंटरग्रेनम से या स्ट्रोमा लैमेली से, और ये सारे के सारे ग्रेनम पड़े हुए हैं स्ट्रोमा, एक प्रोटीनियस जेल के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की, कि एक क्लोरोफिल में क्या संरचना है उसकी। क्लोरोफिल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोरफायरिन हेड और एक होगी टेल। यहाँ आप देख सकते हैं ये है पोरफायरिन हेड और ये है ये फाइटोल टेल। और क्लोरोफिल भी बहुत सारे टाइप के हैं, जो कॉमनली आपको यहाँ दो दिखाए गए हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल ए आपको दिख रहा है, जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप आपको मिलेगा, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर आपको जो मिलेगा वो CHO एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो दो तरह के जो कॉमन क्लोरोफिल होते हैं उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होगा ये, और क्लोरोफिल बी में मिथाइल की जगह क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इज इट क्लियर? तो ये तो बेसिक डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी में और ए का फार्मूला ये है, तो आप देख लो यहाँ पर दो हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होगा C55H70O6N4Mg, और ए का फार्मूला फिर ये डिफरेंस कर दीजिए आप इसका। अब अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो आप देखें कि ये आपको हेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड, और नीचे हम ये देख रहे हैं ये है फाइटोल टेल। इज इट क्लियर? तो ये है इसका स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।